हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है, हम इस वीडियो के अंदर कहते हैं पूरा एक वन शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, तो हम पॉलिनोमियल से समझते क्या हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने ऐसा क्लास 9th में देखा था। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, देखो पॉलिनोमियल जो आपका बना है ना, वो दो वर्ड से बना है, एक है पॉली और एक है नोमियल। क्या है? नोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। तो पॉली का मतलब क्या होता है? ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। क्या मतलब होगा बेटा? मैनी। एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या समझते हैं मोटा मोटा मेरे को? ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मैनी का मतलब तो आपको पता ही है बहुत सारे। टर्म्स का मतलब क्या हो सकता है? देखो, टर्म्स में बेसिकली आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं वेरिएबल्स लाइक एक्स, वाई, जेड, ठीक है, या टी, क्यू, पी। कोई भी वेरिएबल अगर आप यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, वो सब आपके वेरिएबल्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। किसके अंदर? आपके नॉमिनल टर्म्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा कॉफिशिएंट्स आ सकते हैं आपके, उसके अंदर कॉफिशिएंट आते हैं वेरिएबल के साथ कॉफिशिएंट। फॉर एग्जांपल 2x आपने यूज़ करा, तो आपने 3x यूज़ करा, आपने 4y² यूज़ करा, तो ये 4, 3, 2 ये जो क्या है आपके यहाँ पे कॉफिशिएंट्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं आपके, प्लस माइनस ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स x, y, z होते हैं। अब देखो, जब आप बहुत सारी टर्म्स को एक साथ लिख देते हो विद द हेल्प ऑफ कॉफिशिएंट्स एंड ऑपरेशंस। देखो, ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेशंस लाइक प्लस एंड माइनस, ये हमारे कॉफिशिएंट होते हैं। कौन कौन से? 2, 3 एंड 4 ये हमारे कॉफिशिएंट्स हो गए। ठीक है, तो अब आप जब इन सबको कंबाइन करके लिख रहे हैं तो आपका क्या बनेगा बेटा? पॉलिनोमियल बनेगा। फॉर एग्जांपल आपने लिखा 2x², तो 2x² क्या हुआ आपका? एक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, सिंगल पॉलिनोमियल। ठीक है, 2x² प्लस 2x, ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 2x² प्लस 2x प्लस 2 ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर मैनी टर्म्स आ रही हैं, इसके अंदर मैनी टर्म्स आ रही हैं, हालांकि इसके अंदर सिंगल टर्म ही है। ठीक है, लेकिन तो मैं एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जब हम बहुत सारी टर्म्स को एक साथ कहते हैं, प्लस या माइनस कहते हैं, कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन ले लो, ठीक है, 3x² प्लस 2x माइनस 7, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल। अच्छा, इसी पॉलिनोमियल के अगर आप इक्वल टू 0 लगाए तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? इक्वेशन। तो इक्वेशन पॉलिनोमियल, जिसको हम एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। एक एक्सप्रेशन है जो रिप्रेजेंट कर रही है कुछ ना कुछ। ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट टर्म्स है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। समझ में आया? चलो, तो पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल में बेटा एक टर्म आएगी डिग्री। क्या टर्म आएगी? डिग्री की, अगर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम डिग्री की बात कर लेते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो उसका मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। जितनी भी आपको हाईएस्ट पावर दिख रही है, फॉर एग्जांपल आपने देखा 3x³ प्लस 4x² माइनस 5x माइनस 120, ये आपने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है बेटा? आपकी 3, यहाँ पे कितनी है? 2, यहाँ पे कितनी है? आपकी 1। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 3। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? आपकी 3। समझ में आया? चलो एक एग्जाम्पल और लेता हूँ फिर। 13x² माइनस 5x प्लस 2 ये ले लो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो डिग्री कितनी होगी इसकी? 2। तो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। तो अब अगर मैं पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करूं तो बेटा दो कैटेगरी के ऊपर डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को। ध्यान समझना, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पहले तो आ जाएगा ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। किसके ऊपर? डिग्री के ऊपर। सेकेंड कैटेगरी आएगी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की टर्म्स के बेस पे कितनी है और हमारे, ठीक है, डिग्री के बेस पे कितनी है। तो अगर मैं डिग्री के बेस पे बात करूं, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका आएगा लीनियर, सेकंड आपका आएगा क्वाड्रेटिक,
एंड थर्ड आपका यहाँ पे आएगा क्यूबिक। एक और होता है, आपको पता होना चाहिए, बाय क्वाड्रेटिक क्यूबिक, इस तरीके से। तो लीनियर का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा आपका पॉलिनोमियल जिसकी कहते हैं हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिखो 4x + 3, देखो कितनी हाईएस्ट पावर है, 2x - 7, 2y + 2, इन सबकी हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 1 1 1, सबकी डिग्री कितनी है, डिग्री सबकी कितनी है, 1 है, ठीक है। अच्छा क्वाड्रेटिक की बात कर लो तो 2x² - 2x + 7 ये आ सकता है, ठीक है। 3x² - 7y 5y + 7 जो भी आपको लिखना है, या 2x² + 2 ये भी है, ये भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। 7x² ये भी इसका एक एग्जाम्पल है, पॉलिनोमियल है ये एक सिंगल टर्म का, ठीक है। अच्छा क्यूबिक अभी एग्जाम्पल दिया था 3x² - 3x² + 5x - 120, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब आएगा, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो ये हमारा क्या हुआ, डिग्री कितनी हुई इसकी, 3 हुई। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 2 2, तो डिग्री कितनी हुई इसकी, 2 हुई। अच्छा बाय क्वाड्रेटिक क्या होगा, जिसकी डिग्री कितनी हो जाए, 4 हो जाए, कितनी डिग्री हो जाए बेटा, 4 डिग्री हो जाए, समझ में आ गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री यहाँ पे 4 हमारे कैटेगराइज हो जाएंगे, हमारे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि टर्म्स के बेसिस पे तो पहले हमारे होते हैं बेटे मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल क्या होंगे हमारे, जिनके अंदर सिर्फ सिंगल टर्म हो, डेट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टर्म। फॉर एग्जांपल 2x², 2x, ठीक है, या 3y², 3z², 4z², 4t², ये सब किसके एग्जांपल है आपके मोनोमियल के, सबके अंदर एक एक टर्म है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं आपके, नेक्स्ट आपके होंगे बायनोमियल से बायनोमियल, ठीक है, जिनके अंदर बेसिकली क्या होंगी, 2 टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स होंगी बेटा, 2 टर्म्स होंगी। फॉर एग्जांपल 4x² + 2, ठीक है, ये या 4x + 2, या ऐसे ले लो 4x² + 2x, ये 2 टर्म्स से बना है, या 2x² + 2, ये भी क्या होगा, ये ज़रा बताओ, ये भी बायनोमियल है बेटा, इसमें 2 टर्म्स आ रही है, कितनी टर्म्स आ रही है, 2। बेसिकली यहाँ पे x की पावर जो है ना वो 0 है, तभी तो वो 1 हुआ होगा ना, तो यहाँ पे भी ये इसका एग्जाम्पल है। थर्ड हमारा आएगा यहाँ पे ट्राइनोमियल, क्या आएगा बेटा, ट्राइनोमियल लाइक 3x² + 5x + 5, तो ये ट्राइनोमियल का एग्जांपल होगा। एंड पॉलिनोमियल फोर्थ कैटेगरी की हम बात करें तो वो तो हमारा सब कुछ ही है जिसके अंदर मैनी टर्म्स आ जाएँ, 3 से ज़्यादा टर्म्स जिसके अंदर भी आएंगे ना वो किसमें आएगा आपका पॉलिनोमियल। मोर देन 3 पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल 3, बाइनोमियल 2, मोनोमियल सिंगल टर्म। ये 3 से बना है, ये 2 से बना है, ठीक है। ये भी इसका एग्जांपल है, ये भी इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो टर्म्स के बेसिस पे अगर हम बात करें तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल मोर देन 3। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री लीनियर, इसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक इसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक इसकी डिग्री 3 हो। बाय क्वाड्रेटिक सिलेबस का पार्ट नहीं है, हालांकि क्यूबिक की पार्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कितनी डिग्री इनकी होती है। समझ में आ गया। चलो तो बेटा यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, ये तो थ्योरी बेसिस थी, पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। चलो तो ये तो आपने थोड़ा बहुत कहते हैं अपने क्लास 9th में ही पढ़ा था। अब क्लास 10th में आप आपसे नया क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेटा वो आप यहाँ पे पढ़ोगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक तो चीज़ आपको ये पढ़नी है, और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या डिनोट करती है। भाई जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या डिनोट करती है। बेटा फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल ले लो, फॉर एग्जांपल कोई पॉलिनोमियल है f(x = 4x + 2), 4x + 2, तो ये मान लो ये y = 4x + 2 के बराबर है। तो इसको अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो कुछ इस तरीके से आपने क्लास 9th में करा था, यहाँ पे x ले लो, यहाँ पे y ले लो, x की वैल्यू रखो, 0 रखी आपने x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 हो गया, यहाँ कितने आएगा 2 आएगा। आपने 1 ले लिया, 1 लिया तो कितना आएगा, यहाँ से 4 + 2 यहाँ से आएगा 6 आ जाएगा। अब इसको आप ड्रॉ करो, आप कार्टेशियन प्लेन ले लो अपना, तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
0 पे 2, 0 पर 2 हो गया, ठीक है भाई। 0 पे 2 बन गया, 1 पर 6 बनेगा, 1 पे क्या बनेगा, 1 पे जाएगा सीधा 6, कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। अच्छा एक और लेके देखो कहाँ जाएगा, जब आप 2 लोगे 4 2 8 + 10 कितना जाएगा, 10 जाएगा, मतलब 2 पे और ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से जाएगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, चला जाएगा। तो देखो इसका मतलब ध्यान समझना, अब ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है, कहाँ काट रहा है बेटा, यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसकी वैल्यू बनाने की बात करूँ तो y = 4x + 2। अगर मैं इसमें बात करूँगा 0 हमने पुट करा, -1 पुट करो जरा, कितना पुट करो, -1 करते हैं, चलो -1 करा तो 4 × -1 + 2 कितना होएगा, -4 + 2 = 2 में, तो ये तो -2 आ रहा है, नहीं आ रहा। y = -2 करो, 4 × -2 + 2 क्या देना आएगा, -8 आ जाएगा, +2 ये भी नहीं आ रहा। अच्छा 1/2 करके देखना, y = बेटा 4 × 0.5 +2 कितना हो जाएगा, 1/2 मतलब कि -2 +2 कितना आ गया, 0। मतलब बेटा क्या कहना चाह रहा हूँ, आप बेसिकली कुछ नहीं करते जा रहे हैं। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ये आपने ड्रॉ करा, इतना देख लिया, मैं ये वैल्यू पता लगाना चाहता हूँ कि ये वैल्यू कितनी होगी जहाँ पे ये कट कर रहा है। देखो एक्स एक्सिस को कट कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना, तो मुझे वो वैल्यू जाननी है एक्स की जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो मैंने पहले इसके अंदर क्या पुट करा, -1 पुट करा, -2 आ रहा था, मैंने -2 पुट करा तो -6 मतलब आगे भग रहा था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू कैसे इससे छोटी होगी -1 से, मैंने -0.5 करा तो कितने वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है। मतलब ये जो वैल्यू आई, कौन सी वैल्यू, ये 0.5, वो भी नेगेटिव का, मतलब x = -0.5 पर ये इसको कट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, कट कर रहा है, किसको, x एक्सिस को। तो बेटा ये जो आपकी वैल्यू है ना, जिस वैल्यू पे आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाए, जिस वैल्यू पे आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसी को आप क्या बोलते हो, 0 बोलते हो। क्या बोलते हो, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। दोबारा समझो, आपने कोई पॉलिनोमियल आपको दे रखा है और जिस वैल्यू पे आपका वो पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए, मतलब 0 दे दे वैल्यू, जिस वैल्यू पर x की जिस वैल्यू पे, तो इसका मतलब वो आपका क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना वो क्या है, -0.5। इस पे आपकी जो वैल्यू है वो कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस को। इसका मतलब ये आपका क्या है, 0 है। क्या है, 0। तो समझ में आया 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का पॉलिनोमियल से क्या समझ रहे हो, द वैल्यू, ठीक है, एट विच द योर पॉलिनोमियल बिकम 0, ठीक है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, अब आपने इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे कर दिया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये इस जगह पर, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कह रहा है कि अब अपने पॉलिनोमियल को देखो जरा, पॉलिनोमियल की देखो जरा, पॉलिनोमियल ये था। अच्छा पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ जरा, कितनी है, कितनी है, 2 है कि 1 है, 1 है, कितनी है, 1। तो अब मुझे बताओ कि कितनी जगह पे कट करा, इंटरसेक्ट कितनी जगह कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह कर रहा है, सिंगल जगह। तो इसका मतलब जितनी डिग्री का आपका पॉलिनोमियल होगा उतनी जगह पे कट करेगा, जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतनी जगह पे कट करेगा। फॉर एग्जांपल कोई पॉलिनोमियल ले लो, 2x² + 3x + 2, ये ले लिया, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का। तो कहीं ना कहीं ये बेटा आपके एक्सिस को या तो ऐसे काटेगा या फिर ऐसे काटेगा या फिर ऐसे काटेगा, या तो ऐसे काटेगा कि ऐसे काटेगा, मतलब यू बनाएगा। क्या बनाएगा, यू बनाएगा, यू शेप बनाएगा यहाँ पर इस टाइप से, मतलब 2 जगह 2 बार काटेगा, एक बार ये एक बार ये, मान लो। अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऐसे और ऐसे, समझ में आया। कोई क्यूबिक ले लो, तो क्यूबिक होगा तो कैसे काटेगा, मान लो ऐसे काटा और ऐसे काट दिया, 1 2 और 3, ये क्यूबिक का एग्जाम्पल होगा। समझ में आया, समझ में आया, पक्का ऐसे हो सकता है। तो ऐसी वैल्यू हो सकती है, ये नेगेटिव आ रही थी, आती है, ठीक है, 2 पॉजिटिव थी या तीनों पॉजिटिव हो सकती है। तो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक के अंदर जो क्वाड्रेटिक आपकी इक्वेशन होगी, यहाँ पे यू शेप बनेगी, ठीक है, और जो आपकी क्यूबिक होगी वहाँ पे इस तरीके से 3 जगह काटेगा। तो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है कि एक्स एक्सिस को वो कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, समझ में आया, पक्का। और 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, वो वैल्यू जहाँ पर जो आपका पॉलिनोमियल है वो क्या करते हैं, 0 के बराबर हो जाए, पक्का। चलो
अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर, जिसको आप सब लोग, ठीक है, मुझे उस एक्सरसाइज को लिखने में या ड्रॉ करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और आप लोगों को उसे करवाने में, ठीक है, उसका आधा टाइम भी नहीं लगेगा। ऐसी एक्सरसाइज है भाई, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पर इसको एक्सरसाइज को ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी से। ग्राफ के ऊपर है और क्वेश्चन यहाँ से आता है बेटा, ध्यान समझना, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, MCQ फॉर्म में आता है। तो एक्सरसाइज 2.1, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ पार्ट दे रखे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, यहाँ पे इस तरीके से कट कर रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट यहाँ पर, ये सेकंड यहाँ नहीं, ये तो आपका फोर्थ बनेगा, कुछ इस तरीके से कट कर रहा है, ये एक्स है ये वाई है। इस वाले में यहाँ कैसे कर रहा है, इस वाले में ये ऐसे कर रहा है। चलो इस वाले में कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ठीक है। इस वाले में कैसे कर रहा है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ठीक है। अच्छा इस वाले में कैसे कर रहा है, इस वाले में ऐसे करके यहाँ से छू के गया, फिर यहाँ से छू के गया। देखो बेटा ध्यान से समझना, आपके क्वेश्चन बन गए, 6 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट दे रखे हैं और 6 पार्ट में ये पूछ रहा है कि बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे बाय सीइंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो बस इनकी, और इन्हीं से बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, मतलब रिलेशन बतानी है आपको, समझो वहीं से देख कर। अब जरा देखो, हमें ये देखना है कि एक्स एक्सिस कितनी बार कट रही है, उतने ही जीरोस होंगे। कितनी बार कट रही है बेटा, एक बार भी नहीं कट रही, तो कितना होगा, 0, एक भी नहीं होगा। यहाँ पे कितनी बार कट रही है, यहाँ कट रही है नहीं कट रही, यहाँ कट रही है, तो 0 कितने हो गए इसका 1। यहाँ पे कितनी बार कट रही है, 1 2 3, तो 0 कितने हुए इसके 3। लास्ट पार्ट को देखो, एक जगह कट रही है, यहाँ पे देखो ये काट नहीं रहा है लेकिन टच करके जा रहा है इसको, इसका मतलब यहाँ पे भी कट कर रही है और एक यहाँ पे कट कर रही है, तो Z कितने हुए इसके 3। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 हो रही है, Z कितने हुए इसके 4, ये पक्का बाय क्वाड्रेटिक का होगा। और ये देखो Z कितने हो गए इसके 2, ये किसका है बताओ, किसका होगा ये, क्वाड्रेटिक का, ठीक है। तो इस तरीके से बस इतना ही है हमारा 2.1 एक्सरसाइज के अंदर। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ड्रॉ करके देगा ग्राफ, पूछेगा कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, समझ में आया। तो जीरोस रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी लाइन कितनी जगह इंटरसेक्ट, कितनी लाइन जगह इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब मान लो इस पॉइंट, इस वाली वैल्यू x के लिए ये पॉलिनोमियल 0 होगा, इस यहाँ पे भी, ऐसे इन सब के लिए, समझ में आ गया। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। 2.2 एक्सरसाइज हो गई, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना है उसका। ज़ीरोस निकालने में आपको सिखाऊंगा ज़ीरो कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे बताना है आपके रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इतना सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जैसा समझना बेटा। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर मैं उसकी बात करूँ, मैं क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जनरल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, वो क्या होगा, ax² + bx + c, यही होगा, ax² + bx + c, समझ में आ गया। चलो अब फॉर एग्जांपल ध्यान समझना, यहाँ पे हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 या कांस्टेंट टर्म भी इसे हम बोलते हैं। चलो बहुत ध्यान समझना इस चीज़ को, क्या क्या होंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। a होगा, ये क्या होगा, b होगा, ये क्या होगा, c होगा, ठीक है बेटा। अब समझो, लेट इफ वी हैव 2 ज़ीरोस, बेटा हमारे पास 2 जीरो हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। कौन से जीरो हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। देन इनके बीच में बेटा एक रिलेशनशिप है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है, सम ऑफ ज़ीरोस इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम ऑफ ज़ीरोस। उसका रिलेशन क्या होता है, ध्यान समझना, ये होगा आपका नेगेटिव का, ठीक है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन है। अगर अल्फ़ा और बीटा आपके कहते हैं क्या है, दो जीरोस हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा या सम ऑफ जीरो से हम बोलते हैं वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं आपके इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अगर ये इक्वेशन है तो ये होगा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है आपका माइनस का बी, मतलब माइनस तो रहेगा बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है आपका ए, ये होगा आपका माइनस का बी अपॉन ए। मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस का बी अपॉन ए, किसके बराबर, माइनस का बी अपॉन ए। ध्यान रखेंगे, याद करेंगे बहुत ध्यान से। चलो आगे आ जाओ। तो ये तो हो गया सम ऑफ जीरोस। सेकेंड एक और आएगी रिलेशन, वो आएगी आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फ़ा बीटा वो किसके बराबर होगी भाई, अल्फ़ा बीटा बताओ, वो होगी हमारी कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये नीचे का सेम रहेगा, ये सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड रिलेशन हो गया यहाँ से, ठीक है। इसको याद करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, हमारा अल्फ़ा बीटा होगा किसके बराबर, कोफिशिएंट ऑफ जीरो कितना है हमारा c, और ये कितना है हमारा a। तो बेटा दोनों रिलेशनशिप को याद कर लो आप, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a, और अल्फ़ा बीटा होता है आपका c अपॉन a। ये दोनों को आप याद कर लो, क्योंकि इसके ऊपर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इवन बहुत सारे आपके बाहर से क्वेश्चन जो बनते हैं रेफरेंस बुक से, ठीक है, वो भी आपके यहीं से बनेंगे। ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है। इस टॉप चैप्टर के अंदर यहीं से टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। चलो क्लियर हुआ, पहले क्या करना है, क्या लर्न करना है, ये चीज़ ध्यान से समझो। जनरल इक्वेशन किसी पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या कांस्टेंट टर्म हम निकाल सकते हैं, a b और c कंपेयर कर लिए। तो वी हैव द टू जीरोस अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा हमारा माइनस का b अपॉन ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के बाहर, और यहाँ पे होगा कोफिशिएंट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा बीटा होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्या, कांस्टेंट टर्म या x की पावर 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। बस इतना सा याद करना है। इतना सा याद हो गया तो आपकी 2.2 एक्सरसाइज आपको जल्दी से याद हो जाएगी, ठीक है। चलो तो बेटा फिर स्टार्ट करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस जो हमें दे रखे हैं। 2.2 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन है बेसिकली, उनके कुछ सब पार्ट्स होंगे, कुछ पार्ट्स मैं करूँगा, कुछ पार्ट्स आप करेंगे मिलजुल कर, ठीक है। चलो 2.2 एक्सरसाइज, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा पहले क्या कह रहा है कि पहले तो जीरो निकालो, पहली इक्वेशन है, पहला पार्ट, फोर एस स्क्वायर माइनस 4s, सॉरी, ये दो पार्ट बेटा हमें दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले इन दोनों को करते हैं, फिर बाकी के पार्ट करेंगे, ठीक है। देखो करना क्या है, पहले हमें निकालना है अल्फ़ा और बीटा, क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, अल्फ़ा और बीटा को इसको, ठीक है। यार सॉल्यूशन ये समझो, इनके सॉल्यूशन निकालने हैं, बहुत ध्यान से समझना कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बेटा आप ध्यान समझना, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है कितना है यहाँ पर 1, और जो कोफिशिएंट और आपका कहते हैं कांस्टेंट टर्म है, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 8, दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 8। बेटा इस 8 के ऐसे फैक्टर करो, इस 8 के ऐसे दो फैक्टर लेके आओ कि माइनस करके 2 आ जाए, कितना आ जाए, माइनस करके कितना आ जाए 2 आ जाए। चलो फैक्टर करते हैं, 2 से करा कितना आएगा 4 करा, 2 से करा कितना आएगा 2 करा, 2 से करा कितना आएगा 1 आया। 3 फैक्टर आए, हमें बनाने चाहिए कितने 2, मतलब इनका कॉम्बिनेशन चलेगा कहीं ना कहीं। अच्छा देखो 2 2 जा कितना होगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना आ रहा है 2, तो 4 और 2 बन के 2 बन गए। अभी भाई यही तो बनेगा, या तो नीचे वाले का तब भी 4 बनेगा, ऊपर वाले का जब भी 2 बनेगा। तो अब देखो 4 2 जा कितना होगा, 4 दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 8। मैंने वही बोला, दोनों की मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए और माइनस करके 2 आ जाए, तो 4 2 जा कितना आ रहा है 8। अच्छा 4 माइनस 2 करो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। मतलब हमें करना क्या है, 8 के ऐसे फैक्टर कि जो 8 आ जाए और ये 4 माइनस 2 करके कितना आ जाए 2 आ जाए, ये आ जाए बीच वाला और ये आ जाए सी वाला। समझ में आ गया, चलो आ गया। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो कैसे लिखेंगे, 2 लाना है तो यही लिखो जो मैंने यहाँ लिखा है, 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, ऐसे कर दिया।
4 माइनस 2 आ गया। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पीछे से आएगा एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 8। इतना समझ में आया सभी को। अब क्या करो एक्स स्क्वायर दोनों में से देखो जब 4 टर्म बन गई तो स्टार्टिंग की 2 टर्म को एक साथ लेंगे, लास्ट की 2 टर्म को एक साथ लेंगे। स्टार्टिंग की दोनों टर्म में से बेटा क्या कॉमन दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 तो कॉमन नहीं है, तो क्या बचा x कॉमन, तो यहाँ से क्या आएगा x माइनस 4। x कॉमन लेते यहाँ पे एक सिंगल x बचेगा, माइनस ऐसे कैसे रहेगा, x ले चुके हैं तो बाहर क्या बचेगा 4। अब ये ध्यान रखना जो ब्रैकेट आपका यहाँ बना है ना यही ब्रैकेट आपका इधर भी बनना चाहिए, दोनों सेम ब्रैकेट बनने चाहिए। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x यहाँ पर है लेकिन x वहाँ नहीं, इसका मतलब नंबर है, तो 2 कॉमन दिख रहा है मुझे मोटा मोटा, 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा x। अच्छा 2 बाहर ले चुके हो तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करेगी 4, 8 आ जाए, 2 4 जा 8 आगे समझ में। तो हमारे फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, x प्लस 2 और x माइनस 4। यहाँ तक करने के बाद सभी बच्चों को क्या करना है, इन सबको इनको इक्वल टू 0 कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2 और x की वैल्यू कितनी आई प्लस का 4। समझ में आया बेटा। तो ये हैं आपके अल्फ़ा और बीटा। तो एक मान लो आपका अल्फ़ा हो गया माइनस का 2 और बीटा हो गया आपका 4। कोई से को भी कोई सा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। अब उसने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि वेरीफाई द रिलेशनशिप भी वेरीफाई करो कि ये जो आप लेके आए हो आंसर ये बिल्कुल ठीक लेके आए हो। कैसे करेंगे भाई, तो इन्हें हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे करते हैं अल्फ़ा ये रहा, बीटा ये रहा। बेटा रिलेशनशिप क्या है हमारी, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस का b अपॉन a के बराबर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करो, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू माइनस ऐसी रहने दो, b की वैल्यू कितनी है, b को कम यहाँ से लो, यहाँ से कंपेयर करना, b की वैल्यू कितनी है 2 नहीं बेटा, इसे कंपेयर करना है आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करना है। तो जरा देखो प्लस यहाँ पर है, यहाँ पे माइनस है, तो कहीं ना कहीं माइनस आ रहा है ना, तो क्या आएगा माइनस का 2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारी 1, तो यहाँ से माइनस कटा कितना आया 2, इधर कितना आएगा माइनस का 2 प्लस का 4, तो क्या आएगा 2। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो रिलेशनशिप क्या होगी आपकी वेरीफाई, नहीं आ रहे तो आपका आंसर गलत है, नहीं आ रहे तो आंसर गलत है, ठीक है। चलो सेकंड करना है हमें अल्फ़ा बीटा, वो किसके बराबर होता है c अपॉन a। अल्फ़ा बीटा क्या है हमारा माइनस का 2 और बीटा की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 8 और a की वैल्यू कितनी है आपकी 1, यहाँ क्या आएगा माइनस का 8 जैसे भी कितना आएगा माइनस का 8, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ट्रू है। इसका मतलब हमारे अल्फ़ा और बीटा क्या आए हैं, बिल्कुल सही आए हैं, कोई गलती नहीं है अल्फ़ा बीटा में। समझ में आया। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। और सेकंड में क्या करना है, सेकंड को कराओ। सेकंड में ये वाला कोफिशिएंट जो है 4, इसकी मल्टीप्लाई करो 1 से, कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करके 4 ही आ जाए, 4 की ऐसे फैक्टर की प्लस करके 4 आ जाए। बताओ मतलब मल्टीप्लाई करने में 4 आए, ठीक है, और कहते हैं प्लस करने में 4 आए, तो वही करना जरा। 2 के 4 के फैक्टर 2 आएगा, 2 आएगा, दो ही फैक्टर आ रहे हैं, 2 2 जा 4 और 2 प्लस 2 4, आगे समझ में। तो यही तो फैक्टर हुए। यहाँ पे करो 4s स्क्वायर माइनस, अब देखो कैसे लिखोगे बेटा, 4 लिखना है तो 2 प्लस 2, भाई 2 प्लस 2 करोगे तभी तो 4 आएगा, प्लस का 1, यहाँ हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस, पीछे से s गायब मत कर देना, हो गया, तो माइनस का 2s माइनस का 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1, दोनों में कॉमन क्या है देखो, एक तो s मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, s ले लो बाहर, ले लिया s, कुछ और भी दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 भी तो दिखाई दे रहा है मुझे, भाई 4 के अंदर 2 होता है, यहाँ पे क्या बचेगा, एक 2 बचेगा, एक क्या बचेगा s बचेगा, यहाँ पे क्या बचा 2s, तो आपने पहले ले लिया तो क्या बचा 1 बचा, आ गया। अब ये आपका सेम टू सेम यहाँ भी आना चाहिए, आपको दिख रहा है कि ये टर्म तो यहाँ बन रही है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है 1 है, कुछ कॉमन है नहीं है, ऐसे नहीं है, कॉमन ही नहीं है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 होगा। अब 1 कैसा, नेगेटिव का, क्योंकि ये कैसा है, ये कैसा आ रहा है 2s पॉजिटिव का, ये कैसा है नेगेटिव का, तो इसे नेगेटिव कर लो, तो क्या हो गया 2s माइनस 1, तो आपके फैक्टर आए 2s माइनस 1 और ये भी आपका क्या हुआ 2s माइनस 1। तो अब इसे बराबर कर दो, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1 तो s की वैल्यू 1/2, 2s इज इक्वल टू 1 तो s की वैल्यू 1/2 आ गए हमारे, s की वैल्यू दोनों सॉल्यूशन आ गए, जिसको आप अल्फ़ा बोल दो, इसको आप बीटा बोल दो, एक अल्फ़ा और एक बीटा, अल्फ़ा बीटा आ गए। अब क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बताओ,
क्या होता है माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, कोई डाउट नहीं। माइनस b की वैल्यू बताओ कितनी है, माइनस का 4, कितनी है माइनस का 4, वो भी क्या देखो माइनस का 4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4, कितनी है 4। समझ में आया। चलो बेटा 1/2 प्लस 1/2 दोनों सेम नंबर है, ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2/2, ये माइनस माइनस कटा, 4 से 4 कटा, कितना आया 1, 2 से 2 काटा, कितना आया 1, तो 1 = 1 बराबर आ गया। ठीक है, दूसरी बताओ अल्फ़ा बीटा = क्या होता है c अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, = c की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, कितना आएगा 1/4 = 1/4। इक्वल आ रही है, इसका मतलब बिल्कुल सही करा है। अगर इक्वल आ जाए तो भाई देखो इतनी बढ़िया स्पेशलिटी है ना इन टाइप के क्वेश्चन की कि अगर आपका इक्वल आ गया तो बेटा आपको पता है कि आपके नंबर अब कट नहीं सकते। बोर्ड एग्जाम के अंदर पेपर में क्वेश्चन आ गया, आपने सब कुछ करा सॉल्व, आपको पता लग गया कि दोनों बराबर आ रही हैं, इसका मतलब आपका डेफिनेटली आंसर ठीक है। ये 2 नंबर तो आपके कभी कट ही नहीं सकते, इन पर तो कभी डाउट ही नहीं सकता आपको। बाकी सबको हो सकता है कि आधा नंबर कट जाएगा, यहाँ नहीं कटने वाला नंबर। समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं फिर, इसका 3rd पार्ट। अच्छा इसके बाद बेटा इसका 4th पार्ट भी दे रखा है, ठीक है, और इसका 5th पार्ट भी है। तीनों पार्ट देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। t² - 15 नहीं, ये नहीं, t² - 15 तो यहाँ पे आएगा, इसमें आएगा आपका 4u² प्लस 8u, यहाँ पे क्या आएगा 6x² - 3 माइनस का 7x। ये दे रखे हैं 3 क्वेश्चन। 6th पार्ट आपको करना है अपने घर से। चलिए करते हैं इसको एक एक करके। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करने वाले हैं, पता क्या है, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट 7 से, कितना आएगा 42 ऐसा 42 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करके 3 आ जाए। भाई साहब जी जरा ध्यान समझो, ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में लाओ पहले से, ऑर्डर ठीक से लिखो। पहले हाईएस्ट पावर 6x², फिर लोवेस्ट पावर माइनस का 7x माइनस का 3, घुमा के लिखा हुआ है ताकि बच्चे इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दे, गलत कर दे क्वेश्चन। समझ में आया ना। तो पहले ऑर्डर सही करना होता है। चलो अब देखो 6 की मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आएगा 18, 18 के फैक्टर करो, 2 से करा 9 आया, 3 से करा 3 आया, 3 से करा 1 आया। समझो अब 18 के ऐसे फैक्टर करो, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आ जाए, 2 फैक्टर लाओ कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए, और माइनस करने पे कितना आ जाए 7 आ जाए। तो 3 2 जा कितना होएगा 6, बेटा 6 3 जा 18 तो आ रहा है, लेकिन 6 - 3 तो 7 नहीं आ रहा, गलत हो गया। चलो इस 2 का इस 3 से भी नहीं हो सकता। अब जरा यहाँ देखो 3 3 जा कितना आएगा 9, 9 2 जा 18 आ रहा है, और 9 - 2 7 आ रहा है ना, तो यही होगा हमारा। तो 6x² माइनस 9 - 2, 9 - 2 x - 3, ये हो जाएगा 6x² माइनस, देखो कितना आएगा माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 3। आगे वाले में क्या कॉमन है, x कॉमन आ रहा है, एक तो मुझे x दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या दोनों 6 3 के फैक्टर, ये 6 और 9 क्या है 3 के फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे 3 कॉमन भी तो होगा। यहाँ कितना बचेगा 2x, यहाँ पे कितना बचेगा 3। यहाँ पे देखो पूरा जो चाहिए था मुझे ब्रैकेट में ये आ गया, इसका मतलब प्लस का 1 ऐसे लिख दो भाई। जब दोनों में कुछ कॉमन ना दिख रहा हो तो वहाँ 1 आ जाएगा, फिर साइन मैच कर लो, साइन मैच आ रहे हैं ठीक है, नहीं तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 3x + 1 और यहाँ से 2x - 3। अब दोनों को इक्वल कर दो 0 के, इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा 3x = -1, x = -1/3, यहाँ से आएगा 2x = 3 और x = 3/2। आ गए, ये आपका अल्फ़ा आ गया -1/3, ये आपका बीटा आ गया 3/2। कोई भी ऑर्डर कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का b/a इक्वल, अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू माइनस का 1/3, बीटा की वैल्यू प्लस का 3/2 इक्वल टू b की वैल्यू, b कितना है हमारा, इससे मैच करो, माइनस का 7, तो माइनस माइनस का 7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है हमारी, b/a, a की वैल्यू हमारी 6, माइनस से माइनस कट गया। चलो इसे आगे ऊपर सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब देखो दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 2 प्लस
यहाँ पे आएगा 6 डिवाइड बाई 2 3 3 3 जो यहाँ पे ना आएगा 9 इज इक्वल टू 7/6। यहाँ कितना आएगा 7/6 और इधर भी कितना है 7/6, दोनों बराबर आ गए दोनों बराबर हो गया। अल्फ़ा बीटा निकालो तो कितना आएगा C/A। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारी -1/3, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 3/2, C की वैल्यू कितनी है हमारी 3, वो भी माइनस का, A की वैल्यू कितनी है हमारी 6। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कट गया, कितना आएगा, ये आएगा आपका, इसे हटाओ, ये आएगा -1/2, ये भी कट गया 2, ये अभी आएगा -1/2। देखो आ रहे हैं ना बराबर, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब वेरीफाई हमारा बिल्कुल सही क्वेश्चन हमने करा है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, यहाँ पे दे रखा है 4u² + 8u। बेटा दोनों में यार देखो, यहाँ पे ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, एक टर्म नहीं आ रही है पहले से ही, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जब दो टर्म्स हो ना तो दोनों में जो कॉमन है वो ले लो। क्या कॉमन है देखो दोनों में, 4 कॉमन है दोनों में, और क्या कॉमन है, u कॉमन है, ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, एक सिंगल u, यहाँ पे क्या बचेगा, एक 2 बचेगा, ठीक है। बस यही ले लो, 4u = 0 और u + 2 = 0। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 0/4 0 आ गई, और u की वैल्यू एक आ गई -2। तो दोनों वैल्यू आ गई, ये आपकी अल्फ़ा, ये आपकी बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, -b, तो -8, कितना -8 अपॉन a की वैल्यू कितनी है आपकी 4, काटो जरा कितना आएगा, तो -2 = -2, वेरीफाइड पक्का। चलो अब क्या करना है, अल्फ़ा बीटा निकालना है, = C/A। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारी 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी -2। C है हमारे पास, C देखो क्या कांस्टेंट टर्म है, नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया 0। A की वैल्यू कितनी है 4, बेटा 0 की मल्टीप्लाई करो किसी से भी कितना आएगा 0, 0 को डिवाइड करो किसी से भी कितना आएगा 0, तो वेरीफाई हो गया। आगे समझ में पक्का। चलो तो ये क्वेश्चन था हमारा इस तरीके से, इसमें आ जाओ। तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा सकते हो आप, t² इसे आप क्या लिख सकते हो, √15 का स्क्वायर लिख सकते हो। भाई देखो 15 है तो 15 किसी का स्क्वायर तो है नहीं, तो √15 का स्क्वायर तो होगा, तो ये हो जाएगा t + 15 √15, और एक हो जाएगा आपका t - √15। दो फैक्टर आ गया आपके डायरेक्ट, अलग क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो दोनों को अलग अलग ले लो। तो t की वैल्यू कितनी आई -√15 और t की वैल्यू यहाँ तक कितनी आई 15, ठीक है बेटा। तो ये आपका अल्फ़ा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा करो कितना आएगा -b/a। अल्फ़ा कितना है -√15 और बीटा कितना है √15। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ पर, क्या आ गया 0। c की वैल्यू कितनी है 1, ये कट जाएगा, इससे कितना आएगा 0 = 0, वेरीफाई हो रहा है। अच्छा अल्फ़ा बीटा देख लो, C/A। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है √15, बीटा की वैल्यू कितनी है √15, -b है साथ में, ठीक है, = C की वैल्यू कितनी है -15, यहाँ पे 1। देखो रूट से रूट मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15 आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का, इधर से कितना -15, इक्वल हो रहा है, वेरीफाई हो गया। समझ में आया बेटा। तो तीनों पार्ट मैंने यहाँ पे इसका कर दी है, 3rd 4th एंड 5th पार्ट क्लियर हुए। इस टाइप से करनी है, जीरोस निकालने हैं, अल्फ़ा बीटा निकालने हैं, फिर उनको वेरीफाई करना है हर एक क्वेश्चन के अंदर। 6th पार्ट इसका आप लोग करेंगे अपनी अर्जी, ठीक है, अपने आप। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बेटा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन नंबर 2 को जरा समझ लो, जरा बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा आपको। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट 0। ध्यान समझना क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट इसमें दिया है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। ये दोनों चीज़ें दी हैं, इसे बोल रहा है कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, उसने कहा है गिवन एज द सम, ये तो सम है, और ये अल्फ़ा बीटा के बराबर है, ये प्रोडक्ट के बराबर है, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर है। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, √2, 1/3। दो क्वेश्चन करते हैं पहले इनिशियल पे, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए
तो उसने कहा है भाई ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये अल्फ़ा बीटा है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दो। क्या बना दो बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए ना इसका एक फॉर्मूला है। जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? एक्स स्क्वायर लोगे माइनस क्या लोगे? माइनस यहाँ पे लिखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या लिखोगे? अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई में एक्स, फिर लिखोगे प्लस का अल्फ़ा बीटा। ये आपका क्वेश्चन हो गया और इसके बाहर लगा देना एक के। समझ जाते हो? दोबारा ध्यान समझो। एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करो क्योंकि क्वाड्रेटिक होगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, और पूरे के बाहर लगा देना ब्रैकेट के बाहर, मतलब ब्रैकेट के बाहर के क्यों लगा रहे हैं बेटा? देखो इसी अल्फ़ा प्लस बीटा और इसी अल्फ़ा बीटा के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ना जाने कितने सारे कहते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं। भाई सिंपल सी बात समझो ना, के की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, तो अपने आप एक नया पॉलिनोमियल बन जाएगा। के क्या है? के हमारा कुछ नहीं है, के इज इक्वल टू 1, 2, 3 चलता रहेगा। सो नेचुरल नंबर है के। अगर आपकी के की वैल्यू 1 है तो आप सिंपल निकालोगे, सिंगल हो जाएगा। 2 रखोगे तो 2x स्क्वायर मान लो, 2 यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी। अभी देखो, अभी इसी क्वेश्चन को आप नॉर्मल से करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इसमें रखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/4, मल्टीप्लाई में क्या है? एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस का 1 इक्वल टू हम 0 ले लो। इक्वल टू में 0 लेना है क्योंकि हमें इस नीचे का 4 हटाना है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ले लो, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस कितना आएगा यहाँ पर? माइनस का x माइनस का 4, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। तो बेटा ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। पॉलिनोमियल क्या बना आपका? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ध्यान समझो, ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। अब ध्यान समझो, मैंने अगर इसके आगे आपके के लगा दिया और के की वैल्यू 1 डालता हूँ, के की वैल्यू 1 डालता हूँ तो यही आ जाएगा दोबारा। अब के की वैल्यू 2 डालो तो क्या आएगा? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। करो ज़रा मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 8x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। सेकेंड पॉलिनोमियल बन गया। ज़रा 3 ले लो, अब ज़रा 3 आ जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, तो 12x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 12। मतलब के की हर एक वैल्यू के लिए आपको एक न्यू पॉलिनोमियल मिलेगा जिसका अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों यही रहेंगे। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपको हर क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या करना है? बाहर के लगा के चलना है, ठीक है, इस तरीके से। बस, हालांकि आप के इज इक्वल टू 1 पे अपना पॉलिनोमियल यही बताओगे, तो आपको ये तो आपको समझने के लिए था। तो आपका पॉलिनोमियल क्या बना? आपका ये बना। ये है आपका मेन काम। तो लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के लिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बन सकते हैं क्वाड्रेटिक के। समझ में आ गया? इसी साल बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर आपका यही सेम क्वेश्चन MCQ में आ चुका है क्लास 10th का। वहाँ पे ऑप्शन थे 1, 2 और मोर देन 3, तो आंसर था हमारा मोर देन 3। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमें करना है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, उसे भी कर लेते हैं जल्दी से। देखो उस वाले को कैसे करेंगे, इसे मैं यहाँ कर देता हूँ। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? √2, मल्टीप्लाई में क्या है? एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा 1/3 इक्वल टू 0। चलो एलसीएम ले लो पूरा, तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1/3 क्या? 3 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन क्या आया? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये होगा आपका पॉलिनोमियल। ये है पॉलिनोमियल, इसे 0 को हटा दो यहाँ से। समझ में आया? के की वैल्यू तो बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में के लगा के रखो ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे। बाकी हर क्वेश्चन में के लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको माइंड में कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऐसे मल्टीपल बन सकते हैं, एक नहीं बनेगा। वो आपसे एक पूछ रहा है, आपने एक बता दिया, सॉल्यूशन खत्म। लेकिन एक के अलावा मल्टीपल पूछ ले, क्या करना है? के की मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया? ठीक है, चलो तो एक पार्ट और कर लेते हैं बेटा, ठीक है। बाकी के 3 पार्ट आप करेंगे फिर अपने घर से, अपने आप आपको सेल्फ भी करना है कुछ। तो फर्स्ट सेकंड, अब मैं यहाँ पे एक पार्ट वो ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर 1 and 1 फोर्थ पार्ट ले लेता हूँ मैं इसका।
जिसमें 1,1 दे रखा है। बहुत सिंपल है, करना है देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा बीटा, इतना हो गया। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर ऐसे रखो, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस का 1, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें इक्वल टू की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि नीचे नहीं था कुछ भी, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन गया विद द अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। समझ में आया? तो इसके बाकी के बेटा थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट आप अपने घर से करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होता है, फिनिश होता है, ठीक है। इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपका इतना ही है। एनसीईआरटी अपडेट हो चुकी है, तो जो पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसमें जो एक्सरसाइज आपकी 2.2 है वो नहीं आ रही, डिवीजन एल्गोरिथम नहीं आ रही है, आपको सिर्फ इतना ही सफिशिएंट पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेटा कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट।